नमस्कार। आरसीएन के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। दर्शकों, हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ केयर में हम हमेशा हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ी एक स्वास्थ्य विषयक समस्या को लेकर विशेषज्ञों द्वारा उस विषय पर चर्चा करते हैं और उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्किन यानी त्वचा पर हमारे विशेषज्ञ साथी डॉक्टर मनीष राठी साहब से चर्चा करेंगे। स्किन ये शरीर का सबसे बड़ा अवयव माना जाता है जो बाहर के पूरे जंतुओं से हमारा बचाव करता है। स्किन यानी त्वचा यानी चमड़ी, इसका हमारे साहित्य में बहुत उपयोग हुआ है। साहित्य में कहा गया है कि मोटी चमड़ी वाला जो किसी की बात नहीं सुनता है, या कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूस आदमी। और इसी स्किन को तेजोमय, कांतिमय बनाने के लिए न जाने कितने कॉस्मेटिक्स का दररोज हम विज्ञापन देखते हैं और इसी के कई लोग शिकार भी होते हैं। इसी स्किन से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है हमारे साथी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष जी राठी। डॉक्टर मनीष जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर मनीष जी राठी, इन्होंने MBBS की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से प्राप्त की और इन्होंने पदव्युत्तर शिक्षण यानी MD स्किन देश के प्रतिष्ठित कॉलेज KEM हॉस्पिटल मुंबई से हासिल की। पिछले 18 वर्षों से ये हमारे जनरल हॉस्पिटल इरविन दवाखाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और टाक प्लाजा स्थित अपने क्लिनिक में अमरावती वासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मनीष जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में स्किन की कई बीमारियां होती है, तो इस समय में हमारे दर्शकों ने अपनी स्किन को कैसे सुरक्षित रखनी चाहिए, इस विषय में आपका मार्गदर्शन। गर्मी के समय जो तेज़ धूप है उसमें तरह तरह की किरणें रहती है, अल्ट्रावायलेट रेज रहती है, जिसके कारण स्किन को डैमेज होता है। स्किन पे कालापन होने लगता है, पसीने की बीमारियां होने लगती है। इसलिए उस समय उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो धूप में जाए तो अपने स्किन को बचाव करे। बचाव किस तरह करे? या तो उसको कवर करके जाए, अच्छी कैप पहने, कपड़ा बांधे, चश्मा पहने, या फिर केमिकल जो सनस्क्रीन्स मिलते हैं मार्केट में, अच्छे क्वालिटी के सनस्क्रीन अगर वो चेहरे पे लगा के जाते हैं तो उससे उनका धूप से और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव होगा। सनस्क्रीन लगाने का तरीका है कि वो धूप में जाने से 20 मिनट पहले लगा ले ताकि उसका असर चालू हो जाए जब वो बाहर निकले तो, और 3 घंटे से 3.5 घंटे तक उसका असर रहता है। अगर उससे ज़्यादा अगर वो धूप में रह गए तो उन्होंने फिर से सनस्क्रीन लगाना चाहिए, नहीं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा पानी वगैरह ज़्यादा पिए और सलाद, फ्रूट, सब्जी ये ज़्यादा खाए। इसमें भी सनस्क्रीन रहते हैं, जैसे कैरेट्स वगैरह है या गाजर है, इसमें सनस्क्रीन रहते हैं, तो ये इन्होंने ज़्यादा लेना चाहिए। नींबू पानी वगैरह पीना चाहिए, इससे भी त्वचा का बचाव होता है। तो अगर हम ऐसा समझें कि स्किन में जो धूप के कारण से पानी कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उसका हमने पूरी तरह उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हाँ। और धूप डायरेक्ट उसके धूप की किरणें हमारे शरीर पर नहीं पहुंचे, इसलिए उसको कवर करना चाहिए, आवरण रखना चाहिए। ठीक है, सही है। और शायद यही कारण है कि जैसे हम क्रिकेट खिलाड़ियों के चेहरे पे जो सफेद सफेद देखते हैं, वो एक प्रकार का सनस्क्रीन है जिसके कारण ऐसा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। वो अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी बाद या प्रसूति पश्चात चेहरे पे ऐसे रैशेस आते हैं, धब्बे आते हैं, उसका क्या कारण है? जब प्रेग्नेंट रहती है महिला तो उसके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके कारण चेहरे के दोनों गालों पे काले काले दाग होने लगते हैं। इसको मराठी में वांग बोलते हैं। ये वांग बहुत ही कॉमन बीमारी है, प्रेगनेंसी के दौरान आती है। ऐसे काले दागों को अगर इलाज किया जाए तो इसमें काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिलती है। तो अगर ऐसे काले दाग उसके चेहरे पे आते हैं तो उसने किसी एक्सपर्ट्स के स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर उसका इलाज करना चाहिए, उसके मलहम लगाना चाहिए और धूप में जाते समय सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि धूप से और वो कालापन बढ़ता है। तो अगर उसका इलाज करे तो काफ़ी हद तक उसका इलाज संभव है। अभी इसका अगर दूसरा पक्ष देखेंगे, जहाँ पर आप बताएंगे कि गहरे चट्टे या दाग रैशेस होते हैं, तो उसी तरह से हम कई बच्चों में, किशोरों में या बड़ों में देखते हैं कि स्किन पर या त्वचा पर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखते हैं। ये क्या होते हैं? जो सफ़ेद दाग की बीमारी है ये बहुत कॉमन है समाज में। इसको हम श्वेत कुष्ठ कहते हैं। इसमें स्किन के अंदर जो कलर बनाने वाले जो सेल्स है वो कम काम करना शुरू करते हैं, इसलिए स्किन सफ़ेद होने लगती है। अदरवाइज़ वो स्किन पूरी नॉर्मल रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। वो कुष्ठ रोग नहीं है। समाज में गलतफहमी है कि वो कुष्ठ रोग है। एक्चुअली उस कुष्ठ रोग ना होकर उसको ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग कहा जाता है। उसका अगर इलाज किया जाए तो 80 से 90% केसेस में उसमें सफलता मिलती है और उसमें कलर वापस आने लगता है।
तो ऐसे दागों को छुपाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसका एक्सपर्ट्स के द्वारा इलाज करवाए, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल जाती है और वो दाग हटाने में मदद मिलती है। डॉक्टर मनीष जी, जैसा बता रहे हैं कि ये इसको जो श्वेत दाग होते हैं, तो इसी तरह के दाग कुष्ठ रोग या लेप्रोसी में मिलते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दोनों में फर्क कैसे करें। जो लेप्रोसी है या जो कुष्ठ रोग है, इसमें थोड़े एकदम सफ़ेद या मिल्की वाइट कलर के दाग ना होके थोड़ा सा स्किन कलर उसमें रहेगा, या थोड़े लाल दाग भी आते हैं उसमें। उसके अलावा वहाँ पे सेंसेशन नहीं रहता है। अगर आप पिन वगैरह वहाँ लगे तो आपको सुनपना मालूम पड़ेगा, आपको महसूस नहीं होगा। इसके अलावा वहाँ के बाल भी झड़ जाते हैं। तो ऐसे दाग को कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज बहुत ही आसान है, और उसका इलाज हर सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में उपलब्ध है। अगर वो जाके उसका इलाज ले तो जो जितना उसका कोर्स है 6 महीने से 12 महीने तक के, उसमें पूरा ठीक हो जाता है। तो इन कुष्ठ रोग को छुपाने की कोशिश ना करते हुए इसका इलाज करवाए। इसका गारंटेड इलाज है और ये पूरा ठीक हो जाता है दवाई से। क्यों कुष्ठ रोग के बाद में हमारे दिमाग में एक छवि इमेज आती है कि किसी के हाथ पांव तो टेढ़े हैं या उंगलियां ऐसे गली हुई हैं, कटी हुई हैं, तो ये क्यों होता है? जब अगर आप अर्ली स्टेज में कुष्ठ रोग का इलाज ना करते हैं और उसका आप छुपाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है शरीर पे, फिर कुछ नसों को डैमेज कर देता है। नस डैमेज होने के कारण क्या होता है कि हाथ पाँव में पैरालिसिस आता है, उंगलियां मुड़ जाती है, उंगलियां छोटी हो जाती है, तरह तरह के घाव होने लगते हैं। एक बार इस स्टेज में पहुंचने के बाद उसका ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए जब अर्ली स्टेज में ही आपको दाग वगैरह दिखे तो उसका इलाज करवा ले, ताकि इस स्टेज तक ना पहुँचे वो। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज डॉक्टर मनीष जी राठी हमें दे रहे हैं कि चाहे सफ़ेद दाग, चाहे वो विटिलिगो नाम की एक साधारण बीमारी हो या कुष्ठ रोग जैसी बीमारी हो, उसे छिपाने की कोशिश न करें और एक्सपर्ट का मार्गदर्शन हासिल करें, और उचित उपचार से इसका पूरा उपचार और इलाज संभव है। मनीष, एक बहुत कॉमन जो शिकायत होती है खासकर किशोरों में, किशोरियों में भी, कि चेहरे पे जो मुहासे दिखते हैं, जिसे मराठी में तारुण्य पीठिका बोलते हैं, इसका कारण क्या है और इस पर कौन सा उपचार करना चाहिए? बचपन से जब तरुणावस्था की तरफ जब बच्चा जाता है तो उसके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण उसके चेहरे पे थोड़ा सा ऑयल बनना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर थोड़े बीमारी जो पिंपल्स या मुहासे वो होने लगते हैं चेहरे पे। तो ये मुहासों का अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए, या तो उससे वहाँ खड्डे हो सकते हैं, दाग बन सकते हैं। उनको ट्रीट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खड्डे एक बार बन गए तो उनको ठीक करना मुश्किल है। मुहासों को हाथ से तोड़े नहीं, उसमें हाथ से खरोचे नहीं, उसका प्रॉपर इलाज करवाए। स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा उसका इलाज पूर्णतः संभव है। उसको खड्डे की स्टेज तक न जाते हुए पहले ही अगर उसका इलाज करवा ले। और इसके अलावा और एक दो चीज़ों का ध्यान रखें। बाज़ार में जो मलम वगैरह उपलब्ध है, जो एडवर्टाइज में दिखाए जाते हैं, मन से वो मलम लेने की कोशिश ना करें, उससे मुहासे और बढ़ जाते हैं और उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। और साबुन से चेहरा दिन में 1-2 बार धोए, ताकि चेहरे पे का तेल और मट्टी थोड़ी कम होती रहे, जिससे पिंपल्स और कम हो जाए। तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है, और जितना जल्दी हो जाए उससे उसका इलाज कर लेना चाहिए। नहीं तो आगे जाके उसमें अगर खड्डे या दाग बन गए तो उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। हम ये समझे कि जिस तरह से चेहरे पे जो तेल आ रहा है या मिट्टी धूल जम रही है, तो बार बार अगर चेहरा धोए तो ये लाभकारक होगा। हाँ, दिन में 1-2 बार मुहासे वालों के लिए लाभकारक है। तो इसमें आप कोई एडवाइस करेंगे, कोई विशिष्ट साबुन हमने यूज़ करनी चाहिए? हाँ, ऐसी साबुनें जिससे ऑयल बढ़ता है, जिसमें मॉइस्चराइज़र है, वैसी साबुनें ना यूज़ करके बगैर मॉइस्चराइज़र वाली सादी साबुनें जो नॉर्मल स्किन के लिए बनाई गई है, वो साबुनें वापरें। एक बहुत आम शिकायत होती है बच्चों में, किशोरों में और युवाओं में, कि जगह जगह उनको खुजली होती है, जिसे आम भाषा में दाद बोलते हैं। इस बारे में आपका मार्गदर्शन क्या होगा? गर्मी के दिनों में या जब उन दिनों में जब पसीना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गीलेपन से और पसीने से जनरली अंदर के भागों में काले चट्टे होने लगते हैं और उसमें खुजली होने लगती है, जिसको दाद बोलते हैं आम भाषा में। वो एक प्रकार का फंगस इन्फेक्शन है, जिसको कि आसानी से दूर किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा। इसके अलावा आपको पर्सनल हाइजीन भी रखना है। आपको ढीले ढीले हवादार कपड़े पहनना है, सूखापन मेंटेन करना है, नहाने के बाद टॉवल से शरीर को अच्छे से साफ़ करना है। गीलापन कहीं भी रहेगा तो फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसने पर्सनल हाइजीन के साथ इलाज करे तो पूरा ठीक हो जाता है। और क्या संभावना कि एक से दूसरे को हो सकता है? जैसे हॉस्टल में रहने वाले या क्लोज रहने वाले लोग हैं, वो कई बार एक दूसरे का टॉवल यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं, तो एक से दूसरे को होने की क्या संभावना हो सकता है? तो इसलिए एक दूसरे का टॉवल यूज़ ना करें, अपना खुद का टॉवल खुद वापरे, अपने कपड़े दूसरों को न दे, ताकि अपने शरीर के जो कीटाणु उससे वो दूसरे को न लग जाए।
और शरीर में जब एक जगह पे कहीं अगर दाद हुआ है तो शरीर के बाकी भागों में फैलने की क्या संभावना है? फैलने के काफ़ी चांस है, क्योंकि दांत पे आप खुजली करते हैं, फिर वही नाखून से आप दूसरी जगह अगर लगाते हैं तो वो कीटाणु इस जगह से दूसरी जगह चले जाता है, वहाँ भी दाद उठने लगता है। तो उसको वहाँ के वहीं इलाज कर ले ताकि वो फैलने ना पाए शरीर पे। डॉक्टर मनीष जी, जिस तरह से त्वचा के लिए लोग अपने बारे में हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, चिंतित होते हैं, उसी तरह एक बहुत साधारण सी बात होती है, बहुत सारे लोगों को खासकर युवाओं में बाल झड़ने की एक आम शिकायत होती है। इसका क्या कारण है? बाल झड़ना एक बहुत ही कॉमन शिकायत है। इसके दो तरीके के कारण हैं। कुछ तो हार्मोनल है, जिससे हार्मोनल के कारण उसके बाल कम हो जाते हैं, सिर में गोल टकला टाइप होने लगता है। और कुछ नॉन हार्मोनल है, जो खाने पीने की कमी से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे खून की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन्स की कमी हो, प्रोटीन्स की कमी हो, ये सब चीज़ों से भी बाल झड़ते हैं। या अगर कोई मेजर बीमारी आपको हो गई, टाइफाइड वगैरह, तो उस टाइम जो बाल आपके जड़ में है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और वो जब ऊपर सरफेस पे आते हैं तो 2 महीने बाद वो गिरने लगते हैं। तो कोई मेजर बीमारी के 2 महीने बाद बाल गिरना वो मेजर बीमारी के कारण है, वो पूरा ठीक हो जाता है, कुछ दिनों बाद में नॉर्मल बाल आते हैं। हार्मोनल जो वैरायटी है और जो नॉन हार्मोनल वैरायटी, दोनों का इलाज संभव है, उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं या सिर की चमड़ी दिखाई देने लगी है बालों के नीचे से, तो अपने एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले और उसका इलाज करवाए। डॉक्टर मनीष जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्किन के मरीज हैं, रोगी हैं, तो काफ़ी लंबी तरीके से उनकी बीमारी चल रही है, लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो बहुत बार ये अपने आप में हीन भावना महसूस करते हैं, समाज से अलग कटे कटे से रहते हैं। कुछ बीमारियों के साथ में एक सामाजिक दोष, सोशल स्टिग्मा अटैच है, तो वो अपने आप में उनमें कई साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इन सब के लिए आपकी क्या सलाह होगी? स्किन की बीमारियां ज़्यादातर ट्रीटेबल है, उनको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्किन की बीमारी है, जैसे सफ़ेद दाग है जिसको सोशल स्टिग्मा समझा जाता है, लेप्रोसी है, उसको छुपाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसका इलाज करें, क्योंकि उसका इलाज बहुत इजीली संभव है और वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो उसको छुपा के अपने अंदर में हीन भावना लाने के बजाय उसको ठीक करके अपने आप को खुश रखे और हीन भावना ना आने दे, क्योंकि सारी स्किन डिजीज़ ज़्यादातर इलाज के लायक है। अभी इस तरह से लोगों की जीवन शैली बदल रही है, कई तरह के कंज्यूमर आइटम्स ज़्यादा आए हैं, मेहनत कम हुई है, तो इसी कारण से कई स्किन डिजीज में भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो इस तरह से इस संदर्भ में आपका लोगों को कैरियर मैसेज क्या है, उन्होंने अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली किस तरह से रखनी चाहिए? हाँ, आपको स्वस्थ जीवन शैली वापरना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली वापरेंगे तो जो अंदर के अवयव के साथ स्किन को भी फ़ायदा पहुँचता है। आपको नियमित ठीक से आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट, दूध, सलाद ये ज़्यादा खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, हो सके तो योगा करें या मॉर्निंग वॉक करें। और धूप से, धूल से, पसीने से बचना चाहिए। और ठीक से नींद लेना चाहिए, रात को ठीक समय सो के सुबह ठीक समय से उठ जाना चाहिए। ये सब नॉर्मल जीवन शैली वापरने से न केवल अंदर के अवयव भी अच्छे होते हैं, बाहर स्किन पे भी बहुत फ़ायदा होता है, उसमें तेज बढ़ता है, उसमें तरह तरह की बीमारियां नहीं होती है। दर्शकों, आज वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष जी राठी, इन्होंने हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसके ऊपर मार्गदर्शन किया है। सबसे ज़रूरी मुद्दा तो है कि अपनी किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ को छुपाएं नहीं और एक्सपर्ट की सलाह लें। अधिकांश बीमारियां इसमें इलाज लायक है, और नहीं तो इसके ऊपर नियंत्रण तो आवश्यक है, ये हो सकता है। किसी भी हालत में अपने अंदर कोई हीन भावना को न आने दें और न अपने आत्मविश्वास में कोई कमी होने दें। अपनी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग करें ताकि समाज को एक अच्छा नागरिक मिल सके। चर्चा के अंत में हमारे दर्शक द्वारा भेजा हुआ SMS, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईश्वर कुछ नातों को खून के नातों से बांधना भूल गया है, इसीलिए उसने स्नेह और प्रेम के नाते बनाए हैं। आपका हमारा यह स्नेह और प्रेम का नाता इसी तरह बरकरार है, बढ़ता रहे। कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में अपने सुझाव और विचार हमें लिख भेजें और सूचित करें। मनीष जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।